नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो दोस्तों, निफ्टी मिड कैप है जो वो आज एक पॉइंट निफ्टी मिड कैप 50 ETF 1.23% चढ़ा है। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 1.32% चढ़ा है। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि शगुन तो अच्छा हो रहा है। फ्रेंड्स, जो भी इन्वेस्टर मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके पोर्टफोलियो के दाम लगभग 20% लोअर सभी के हैं। ऐसा नहीं है किसी एक के, जो बड़े से बड़े विद्वान हैं उनके भी हैं और जो हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं उनके भी हैं। पोर्टफोलियो डाउन है। जब मार्केट बढ़ती है तब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह कभी गिरेगी नहीं। जब यह गिर जाती है तो यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कोई पहली बार हुआ है। तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। मार्केट डाउन है, सिप का यही फायदा होता है। ये सिप टाइप ही बात कर रहा हूँ मैं। तो अच्छे रिजल्ट्स की सीरीज में आज जो मैं शेयर लेके आया हूँ वह है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रिप्यूटेड मैनेजमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का स्टॉक है। Q3 के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। दाम 500 रुपये से नीचे है। ब्रोकरेज हाउसेज बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। हमने उनकी टिप्पणियां लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आते हैं तभी आप इसको फॉलो कर लीजिए या लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज जो शेयर हम लेके आए हैं वह एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का है। AFCONS, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम। वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और बंदरगाह सुविधा ठेकेदार है। ये ठेकेदार है। वैश्विक स्तर पर पुल खंड में 12वां सबसे बड़ा ठेकेदार है। परिवहन खंड में 42वां सबसे बड़ा ठेकेदार है। ट्रांसमिशन लाइनों और जल सेतु खंड में 18वां सबसे बड़ा ठेकेदार है। बिजनेस वर्टिकल देख लेते हैं। उनका बिजनेस मॉडल 5 प्रमुख वर्टिकल पर जटिल बड़े पैमाने पर EPC इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के इर्द गिर्द घूमता है। समुद्री औद्योगिक बंदरगाह, हार्वेट जेटी, LNG टैंक और सामग्री हैंडलिंग परियोजनाएं, भूतल परिवहन, राजमार्गों, रेलवे, सड़कों और इंटरचेंजों को शामिल करना, शहरी बुनियादी ढांचा, मेट्रो, कार्यपुलों, फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित करना, हाइड्रो और भूमिगत बांधों, सुरंगों, भूमिगत कार्यों और पानी और सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करना। ये है जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तेल और गैस, अपतटीय और तटवर्ती तेल और गैस परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। परियोजना विवरण, पिछले 11 वर्षों में कंपनी ने 17 देशों में 79 परियोजनाएं पूरी की। 79 परियोजनाएं 11 वर्षों में 17 देशों में पूरी की है। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट की राशि थी वह 563.5 बिलियन रुपए है। 30 जून 2024 तक 12 देशों में इसकी 65 सक्रिय परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं। 65 परियोजनाएं चल रही हैं 12 देशों में। ऑर्डर बुक है 30 जून 24 तक एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास 31,743 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी। बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। ग्राहक वार ऑर्डर बुक देखें तो सरकारी 70% है, बहुपक्षीय 20% है और निजी 10% है। भारत के बाहर की ऑर्डर बुक 24.39% है
सबसे बड़ा ग्राहक नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन का है, जिसकी कुल ऑर्डर बुक का 16.77% है। बड़ा डिटेल में हमने समझा है, कोशिश की है इसको समझने की, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा, शानदार और अच्छी तरह से बनाया गया है। बाजार का आकार 16,550 करोड़ है, अच्छी कंपनी है। बुक वैल्यू 103 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.10% है, जो काफ़ी अच्छा है। कैपिटल पर रिटर्न का 23.10% होना काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.50% है, ठीक है ये भी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। रेल विकास निगम 63 की पी पर, IRB इंफ्रा 38 की पी पर, ये इसकी पीयर कंपनी मानी जा सकती है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर 36 की पी पर मिल रहा है, यानी कि अपनी पीयर कंपनीज के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। इसने कंपनी ने Q3 FY 25 के रिजल्ट पेश किए हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पीछे ही आया था इसका IPO, तो दिसंबर 24 इसके कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, दिसंबर 23 के साथ। सेल है जो 3126 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में 3211 करोड़ हो गई। OPM 12% था, जो दिसंबर 24 में 11% है। नेट प्रॉफिट 110 करोड़ था, जो 149 करोड़ हो गया। रिजल्ट ठीक हैं, अच्छे हैं। FY 23 और FY 24 के रिजल्ट जो अवेलेबल हैं वो भी देख लेते हैं। सेल है जो 12,637 करोड़ थी, जो 13,268 करोड़ हो गई 24 में। OPM 11% था, जो 10% रह गया। नेट प्रॉफिट 411 करोड़ था, जो 450 करोड़ हो गया। रिजल्ट दोनों ही तरह के अच्छे हैं, क्वार्टर वाइज भी अच्छे हैं और ईयरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, एनुअल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ 12% है, जो थोड़ी कम नज़र आती है, लेकिन फिर भी ठीक है। 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 39% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज है, जो वो 16% है, ये काफ़ी अच्छी कही जाएगी। शेयर कैपिटल 341 करोड़ है। रिजर्व 3453 करोड़ के हैं। बोरिंग है जो 3485 करोड़ के हैं और 34 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है। बैलेंस शीट मजबूत है। कैश फ्लो प्लस 94 करोड़ का है। कैश मैनेजमेंट अच्छा है। नेट कैश फ्लो 94 करोड़ होना अच्छी, काफ़ी मैनेजमेंट अच्छी का एक लक्षण है। प्रमोटर्स के पास 50.17% शेयर हैं, जिसमें से 43% के करीब इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए, जिसके ये तो है ही कैपिटल प्रोन एरिया, तो इसके अंदर तो ये चलता ही रहता है। इतनी बड़ी इसको इग्नोर करने वाली बात है। FII 18% है। DII 11.12% है। बहुत ही शानदार भागीदारी है FII की और DII की। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अगर 29% है इक्विटी, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉस है। तो दोस्तों, आप इतना तो जानते ही हैं कि ये जो कंपनियां होती हैं, ये तो एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट ही करती हैं, इनका काम ही ये है। और इनके पास जो रिसोर्स होते हैं, जो इनकी कैपेसिटी जो होती है, वो आम इन्वेस्टर के मुकाबले, हमारे जैसे इन्वेस्टर के मुकाबले ज़्यादा होती है एनालिसिस करने की, फंडामेंटल एनालिसिस करने की, कंपनियों के बिहेवियर को और मैनेजमेंट को चेक करने की। तो इसका 29.12% का होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, पब्लिक के पास 20.71% है। ये 20.71% मत मानिए आप। इसमें गैमनॉट प्राइवेट लिमिटेड के पास 4.44%, सिनर्जी सोल्यूशन के पास 2.35% और टिम्प होल्डिंग के पास 1.3% है, जो 7.82% बनते हैं। तो पब्लिक के पास तो 14% से भी कम है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी देखेंगे हम। दाम है जो 450 रुपये हैं आज। 52 वीक हाई एंड लो 570 रुपये और 412 रुपये है। EPS 14 रुपये 16 पैसे है। P32 है। सेक्टर P 37 है। सेक्टर P से नीचे मिल रहा है, अपने पीयर कंपनीज के मुकाबले नीचे मिल रहा है।
डेट टू इक्विटी 0.68% है, 0.68 है, जो मैनेजेबल है। 5 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, 3 स्ट्रॉन्ग बाई और 2 बाई की रेटिंग दे रहे हैं। बहुत ही मजबूत बाई की रेटिंग है और इसको बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा है। L&T एक साल में रिटर्न 3% का दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल ने -30% का दिया है। L&T ने एक साल में रिटर्न है -3% का दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल ने 30% का दिया है। ये इसकी पीयर कंपनीज भी मानी जा सकती हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का 0% है, क्योंकि अभी कोई ऐसा नहीं है, अभी पीछे ही तो आया है इसका IPO। जेफरीज बहुत मानी परमानी ब्रोकरेज हाउस है। जेफरीज ने मजबूत ऑर्डर फ्लो ग्रोथ के आधार पर एफकॉन्स पर खरीदें कवरेज के साथ शुरुआत की है। यह वित्त वर्ष 25 के 30,000 करोड़ के ऑर्डर फ्लो के बारे में प्रबंधन की टिप्पणियों पर भरोसा करते हैं। प्रबंधन नहीं तो कहा है, 31,000 से ज्यादा का हमारे पास ऑर्डर बुक है, तो उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। हम कौन सा अंदर जाके तो देख नहीं सकते। यह साल दर साल 3 गुना से अधिक की वृद्धि है। रिपोर्टर्स तिमाही में EBI TDA अनुमान से 15% अधिक है। ये भी बड़ी बात है। यह शापूरजी पालोनजी समूह की कंपनी है। मैनेजमेंट बारे तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म नमूरा ने 17 फरवरी को खरीदे रेटिंग के साथ लक्ष्य 561 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज फर्म को भरोसा है कि 25 से 27 तक कंपनी 55,000 करोड़ के ऑर्डर सुरक्षित रखेगी। इज एफकॉन शेयर गुड टू बाई? ये मैं आपकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कुड बी ए गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इफ यू हैव ए लॉन्ग टर्म आउटलुक। ये नोट्स हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स में आए हैं। हमारी टीम इसकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, मजबूत ऑर्डर बुक, अच्छे फंडामेंटल्स के कारण बुलिश है। 1 वर्ष का अनुमान हमारा भी है दूसरों की तरह 600 रुपये है। लेकिन अगर आप कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और स्वयं से जांच किए बिना कभी भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए। और जब तक पूरी नॉलेज ना हो शेयर के बारे में, तब तक उसमें पैर नहीं फंसाने चाहिए। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।